जय हिंद साथियों, मैं महेंद्र सिंह चौहान और स्वागत है आपका लक्ष्य फोर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज का जो विषय हमारा वो है नोबेल प्राइज़ से कि नोबेल प्राइज़ 2020-21 में किन्हें मिला है और किस किस क्षेत्रों में मिला है। उससे पहले जिन भी साथियों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना समय गवा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं नोबेल प्राइज़, तो नोबेल प्राइज़ के बारे में देख ले तो नोबेल प्राइज़ जो है पुरस्कार वो स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। तो याद रखना है आपको साथियों कि स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, जिनकी याद में दिया जाता है। और कब से देना शुरू किया गया है तो 1901 से इसको देना शुरू किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है कि नोबेल प्राइज़ किन की याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 से इसे प्रारंभ किया गया है। अब ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो है कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब 6 क्षेत्र कौन कौन से साथी है? तो पहला है आपका मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में, दूसरा आपका फिजिक्स यानी कि भौतिक के क्षेत्र में, तीसरा आपका केमिस्ट्री यानी रसायन के क्षेत्र में, चौथा है पीस यानी शांति के क्षेत्र में, छठा है आपका साथियों माफ़ कीजिए पांचवा है आपका लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में, और छठा है आपका इकोनॉमिक यानी अर्थशास्त्र। और इसे कब से प्रारंभ किया गया है? तो 1968 से प्रारंभ किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा कि सबसे अंतिम नोबेल पुरस्कार कौन सा था, ठीक है, तो 1968 में इसे शुरू किया गया। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है? तो इतने क्षेत्र आपके 6 क्षेत्र दिए गए हैं। अब 6 क्षेत्रों में किन किन व्यक्तियों को मिला है तो आइए हम लोग वो देख लेते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहला जो आपको यहाँ पर दे रखा है कि नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है, तो देखिए WFP को। अब WFP क्या होता है? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी कि विश्व खाद्य प्रोग्राम को अपने सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए नोबेल शांति का पुरस्कार दिया गया है 2020 का। अब इन्हें क्यों दिया गया है साथियों? तो इन्होंने क्या किया, इनका कार्य क्या होता है? तो जहाँ भी भुखमरी होती है यानी कि जहाँ भी ऐसे स्थिति होती है, जैसे युद्ध की स्थिति हो गई कहीं पे, तो यानी कि सब काम ठप हो यानी कि बंद रहता है, वहाँ पे ये क्या करते हैं कि पब्लिक तक जो है खाना पहुँचाने, जैसे बाढ़ आ जाती है, ठीक है ना, तो उन तक भोजन पहुँचाने का कार्य करता है। तो इसलिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए दिया गया है। जैसे यहाँ देखिए दे रखा है कि भूखमरी मिटाने के क्षेत्र में अच्छा काम करने हेतु WFP को 2020 नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अब इसका गठन कब किया गया था साथियों? तो 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो रोम इटली में। कहाँ है साथियों? रोम इटली में, ठीक है। और उद्देश्य क्या होता है? तो विश्व भर में युद्ध या अन्य आपातकालीन स्थितियों में जरूरतमंदों तक खाद्य सामग्री पहुंचाना, ठीक है ना। जो लोग, जैसे क्या होता है उसमें कर्फ्यू लगा दिया जाता है, बाहर नहीं निकलती जनता, तो उनको घर तक ये सारी सुविधा पहुंचाने का कार्य किया है। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए, अगला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। पहला साथियों आपका हो चुका है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, दूसरा है आपका साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला है? लुईस ग्लुक को। किन्हें साथियों? लुईस ग्लुक को मिला। अब ये कौन है? तो एक अमेरिकी कवयित्री है। तो अमेरिकी कवयित्री लुईस ग्लुक को उनकी सुरीली कलात्मक काव्यात्मक आवाज़ के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा कि नोबेल का जो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार है वो किन्हें दिया गया है? तो लुईस ग्लुक को दिया गया है। उनकी काव्यात्मक आवाज़ के लिए, सुरीली आवाज़ के लिए दिया गया है साथियों, ठीक है। और ये कहाँ की है? तो ये अमेरिका की है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अब इसमें मुख्य बिंदु यानी कि बात क्या है इसमें, तो देखिए तो एवेर्नो लुईस ग्लुक की प्रसिद्ध बुक को 2006 में आई थी। तो ये भी याद रखना है। इस लुईस ग्लुक की एक किताब है एवेर्नो, ठीक है ना। तो ये कब प्रकाशित हुई थी? 2006 में प्रकाशित हुई थी। तो ये यहाँ से आपको ये भी याद रखना है। चलिए अगला है आपका भौतिक का नोबेल पुरस्कार साथी। कौन सा है? भौतिक का नोबेल पुरस्कार। तो ये और देख लीजिए भौतिक का क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन किन व्यक्तियों को मिला है। तो एक तो मिला है आपका रोजर पेनरोज को, दूसरा है रेनहेड गेंजल को, और तीसरा है एंड्रियास गेज को। किसको साथियों? रोजर पेनरोज को, रेनहार्ड गेंजल को और एंड्रिया गेज को। इसको आप ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। ट्रिक के माध्यम से भी आप इसको चाहे तो बना सकते हैं, रोजर, रेनहार्ड और एंड्रिया, ठीक है। अब इन्हें किस क्षेत्र में मिला है साथियों? तो ब्लैक होल, ब्लैक होल, ठीक है ना। ब्लैक होल क्या है? तो इसे हम लोग देख लेते हैं, ब्लैक होल, ठीक है। तो ब्लैक होल, तो देखिए रोजर पेनरोज को, जैसे कि आपको पहले नंबर पे दे रखा है, रोजर पेनरोज की यदि बात करें हम लोग, तो देखिए जिस ब्लैक होल पर आइंस्टीन को भी विश्वास नहीं था, उस ब्लैक होल की खोज करने और रहस्यों का पता लगाने हेतु 2020 भौतिक के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने ब्लैक होल का पता लगाया साथियों, जिसको आइंस्टीन पर भी विश्वास नहीं था, ठीक है, और उसकी खोज करने और रहस्यों का पता लगाने हेतु इन्हें मिला है। रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज दुनिया के सबसे बड़े दूरबीन का उपयोग कर हमारी आकाशगंगा के मध्य में सुपरमैसिव ब्लैक होल के होने का पता लगाया है इन्होंने। तो याद रखिएगा, दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन का उपयोग करके, ठीक है ना, आकाशगंगा में ब्लैक होल। अब ये क्या होता है और कैसा होता है साथियों? तो देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग देख।
चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक होल, तो अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहाँ ग्रेविटी इतनी स्ट्रोंग है, यानी गुरुत्वीय इतना स्ट्रोंग है, मजबूत है कि कोई पार्टिकल, तो बहुत दूर की बात है, लाइट भी उससे बाहर नहीं आ सकती। मतलब अगर इस ब्लैक होल की सीमा के आसपास कोई वस्तु चली जाए तो वह बाहर नहीं आ सकती। साथ ही यानी कि ब्लैक होल क्या है, वो आपका इस तरह से एक गोला आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, काला सा घेरा। इसकी आसपास भी अगर कोई वस्तु होती है तो ऐसे घूमता 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 ये अपनी ओर इसको समा लेता है, ठीक है ना। तो इसी को बोला जाता है ब्लैक होल। तो आकाशगंगा में ब्लैक होल का पता लगाया है इन लोगों ने, ठीक है, आकाशगंगा में। तो याद रखना है आपको किन व्यक्तियों ने लगाया साथियों, ठीक है। तो तीनों व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने हैं, रोजर, रेनहार्ड और एंड्रिया गेज ने। क्लियर है, इसीलिए इनको मिला है भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। क्लियर है साथियों। चलिए अगला देख। अब अगला देखिए, अगला है आपका चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी मेडिसिन के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन किन व्यक्तियों को मिला है साथियों, तो हार्वे को मिला है, माइकल को मिला है और चार्ल्स को मिला है, ठीक है। तो HMC, हार्वे, माइकल और चार्ल्स, ठीक है साथियों, याद रखना है आपको, ठीक है। आप MHC भी करके याद रख सकते हैं, MHC, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना MSC, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं MSC, ठीक है। या आप HMC याद रख सकते हैं। हार्वे, माइकल और चार्ल्स, इन तीनों व्यक्ति को मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में। और देखिए इन्होंने काम क्या किया, तो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, याद रखिए। हेपेटाइटिस सी वायरस की इन्होंने खोज की है साथियों, ठीक है। अब वायरस आप जानते हैं चिकित्सा से संबंधित है, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। किन किन ने, हार्वे, माइकल और चार्ल्स ने। यदि मैं आपसे भौतिक की बात करूं, फिजिक्स की, तो पिछले वाले में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। उसमें क्या क्या था आपका, तो आपका एंड्रिया गेस था, रोजर था और रेन गेस था, ठीक है साथियों। तो उसमें भी 3 थे। और आपके चिकित्सा के क्षेत्र में कितने हैं, तो यहाँ पे भी 3 हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला, अगला आपका रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। रसायन यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में, फिजिक्स में हम लोग देख चुके हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में हमारा हो चुका है साथियों, नोबेल का शांति पुरस्कार हो चुका है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार हो चुका है। और ये आपका चल रहा है रसायन के क्षेत्र में साथियों। तो रसायन के क्षेत्र की यदि बात करूँ तो इसमें 2 व्यक्तियों को मिला है। याद कैसे रखेंगे आप ट्रिक, तो देखिए रसायन में आपका क्या रहा है, रा, और रा कैसा दिखाई देता है साथियों, आपका 2 की तरह। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं 2। कौन कौन, एक तो है इमेन्युअल चार्पेंटियर। देखिए बात का आप याद ना रखें तो भी चलेगा, इमेन्युअल याद रखिए, और दूसरा क्या आपका जेनिफर, ठीक है। इमेन्युअल और क्या है साथियों, आपका जेनिफर, ठीक है। तो आई जे भी याद रख सकते हैं या JI भी याद रख सकते हैं। इमेन्युअल और क्या है साथियों, आपका जेनिफर। तो इतना आपको याद रखना है। अब इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया है, तो देखिए जीनोम एडिटिंग, जीनोम एडिटिंग का तरीका खोजने के लिए इन दोनों वैज्ञानिकों का रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इस हेतु इन्होंने जो है टेक्नोलॉजी विकसित की थी, तो ये भी याद रखिए, ठीक है। और ये क्या है, तो ये एक प्रकार का जेनेटिक इंजीनियरिंग है जिसकी मदद से DNA के साथ बहुत से बदलाव किए जा सकते हैं, ठीक है ना। जो गुणों का बदलाव किया जा सकता है, ठीक है। DNA को नष्ट किया जा सकता है, DNA को रिप्लेस किया जा सकता है, DNA को मॉडिफाई किया जा सकता है। DNA क्या होता है साथियों, जो पूर्वजों के द्वारा गुणसूत्र जो है निरंतर चलते आते हैं, ठीक है। तो उनकी एडिटिंग का इन्होंने पता लगाया है। तो ये आपको यहाँ पर दे रखा है, जीनोम एडिटिंग के लिए 2 व्यक्तियों को, एक तो इमेन्युअल को और दूसरा जेनिफर को। क्लियर है साथियों। तो उम्मीद है इतना आपको समझ आया होगा। चलिए अगला और आखिरी है आपका साथियों, अगला और आखिरी है आपका 6ठे नंबर का। तो कुल 6 क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। तो अगला और आखिरी आपका अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, यानी इकोनॉमिक के फील्ड में आपको दिया जाता है। और इसमें शुरुआत कब से की गई थी, तो 1968 में की गई थी, क्षेत्र में देना, तो ये भी याद रखना है। अब यहाँ पे भी आपके 2 व्यक्ति आपको दे रखे साथियों। अब 2 व्यक्ति कौन कौन से, तो एक तो है पॉल मिलग्रोम और दूसरा है आपका रॉबर्ट विल्सन साथियों। कौन है, PR, या फिर आप RP सिंह। RP सिंह भारतीय बॉलर थे, फास्ट बॉलर। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं आप, ठीक है साथियों, कि वो जब अर्थ पे मारते थे ना, अर्थ यानी कि पृथ्वी, पृथ्वी यानी कि भूमि, भूमि यानी कि फील्ड, फील्ड यानी कि ग्राउंड, ठीक है ना। इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो RP सिंह जब ग्राउंड में बॉल मारते थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से याद रखिए, पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन, ठीक है। याद रखिए साथियों, पॉल और कौन है, रॉबर्ट। तो क्लियर है साथियों, इतना आप लोग को समझ